रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। पहले खबर आती है कि सेलेक्टर्स जो हैं उन्होंने फैसला ये कर लिया है कि रोहित शर्मा से आगे बढ़ना है। उसी के तकरीबन 1 घंटे के अंदर हम देखते हैं कि रोहित शर्मा अनाउंस कर देते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट से अब रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, इस सब के बीच हुआ क्या? 1 महीने के अंदर रोहित शर्मा जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले थे और इंग्लैंड में कप्तानी करने वाले थे, वो सडनली ऐसा क्यों हो गया कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं? तो उस 1 महीने के दौरान कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ कॉल्स हैं, जिसके चलते ये फैसला हुआ कि अब रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे। और जो रोहित शर्मा एक वक्त पर कह रहे थे कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूं, आप सभी को याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में खेला जा रहा था, रोहित शर्मा उस मैच का हिस्सा नहीं थे, तो जाते आते ब्रॉडकास्टर से बात करते उन्होंने कहा था कि अरे भाई, मैं किधर जा नहीं रहा हूं, अपने ही अंदाज में। लेकिन नो रिटायरमेंट टू रिटायरमेंट, ये 1 महीने मीटिंग्स की कहानी पर तो आएंगे, लेकिन ये स्टोरी पूरी जाती है 1 साल पहले। और 1 साल पहले तक रोहित शर्मा के लिए टेस्ट क्रिकेट में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो पूरी जो है टाइमलाइन आपको समझाएंगे और उस 1 महीने में क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताएंगे। और रोहित शर्मा जो एक वक्त पर वर्ल्ड के बेस्ट टेस्ट ओपनर करेंटली जो चल रहा था, उस तरीके से बने हुए थे, और देन सडनली उनका रेड बॉल गेम जो इतना एक के बाद एक फेलियर्स देखे उन्होंने, वहाँ पर इतना डिप आया कि उन्हें खुद बतौर कप्तान अपने आप को टीम से बाहर करना पड़ा। तो टाइमलाइन पर जाते हैं और टाइमलाइन शुरू करते हैं कि कहाँ से चीज़ें हुई थी। 7 मार्च 2024 इंग्लैंड का भारत दौरा, धर्मशाला में टेस्ट मैच है और रोहित शर्मा उस टेस्ट सीरीज में, आपको पता होगा के राहुल भी चोटिल हो गए थे, बीच में जडेजा को भी इशू होता है और विराट कोहली अवेलेबल ही नहीं थे। तो वहाँ पर एक यंग टीम के साथ रोहित शर्मा बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट। धर्मशाला टेस्ट में शतक लगाते हैं, भारत वो सीरीज जो है 4-1 के मार्जिन से जीतती है। रोहित शर्मा भी 400 रन बनाकर उस सीरीज के हीरो थे, कप्तान भी थे, हीरो भी थे। भारत ने वो सीरीज जीती, और कहां से जीती? जब शुरुआत में पहला टेस्ट मैच भारत हार गई थी, बेसबॉल का माहौल था, रोहित शर्मा का स्ट्रेचर एज कैप्टन एज बैटर जो है बढ़ रहा था। फिर देन अगला असाइनमेंट 27 सितंबर 2024 कानपुर टेस्ट, ये सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच था। यहां पर रोहित शर्मा एक पारी खेलते हैं जहां पर 11 गेंदों पर वो 23 रन करते हैं, और क्योंकि वो मैच में बारिश का खतरा था तो इंटेंट की बड़ी बात हुई और रोहित शर्मा जैसा कप्तान चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया और ये बता दिया कि भाई, रोहित शर्मा जैसा कप्तान भारतीय क्रिकेट ने देखा ही नहीं, लेकिन स्टिल वो इंटेंट वाली पारी थी। और यहाँ पर भी भारत जो है टेस्ट सीरीज जीतता है 2-0 से। इस सीरीज में रोहित के आंकड़े उतने अच्छे नहीं थे। बांग्लादेश सीरीज जो हुई, जहां पर 2 टेस्ट मैच खेले गए थे, उन 4 पारियों में रोहित शर्मा का आउटकम उतना बेहतर नहीं था, सिर्फ 42 रन थे। और यहां तक भी रोहित शर्मा की बल्लेबाजी जगह को लेकर बात नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली भारत सीरीज जीत गया था। इससे पहले अगर हम जाएं तो कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप भी जीतकर रोहित आ रहे थे, वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, उस फॉर्मेट से रिटायर हो गए थे। लेकिन अब जो है खतरे की घंटी थी। अब आ गई टाइमलाइन के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड वाली सीरीज, जहां पर भारत 3-0 से हार जाता है। पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु में, वहां पर 46 ऑल आउट होता है। और उस पर अगर जाएं कि जो 3-0 से न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज भारत को हराई, वहां पर रोहित की परफॉर्मेंस बहुत ही साधारण। वहां पर आप देखिए सिर्फ 91 रन आते हैं, 15.16 का औसत और 1 अर्धशतक सिर्फ। और उसमें बेंगलुरु में खराब मौसम में, जहां पर बल्लेबाजी के लिए दिक्कत होनी थी, वहां पर बल्लेबाजी का फैसला, 46 ऑल आउट, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना कि निकालिए तलवारें, वो सब चीज़ें देखने को मिला था। और लगातार भारत के जो है वो फेलियर्स होते गए। वानखेड़े में अल्टीमेटली रोहित शर्मा के घर पर ही, वानखेड़े में जो तीसरा टेस्ट मैच भारत हारी, भारत को घर में क्लीन स्वीप देखनी पड़ी। तो टाइमलाइन पर अगर जाएं और आप अगर उस मुकाबले पर जाएं, तो जो हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड ने जो है 3 नवंबर को टेस्ट मैच खत्म होता है और 3-0 से जो है न्यूजीलैंड उस टेस्ट सीरीज को जो है जीत जाते हैं। अब यहां से रोहित शर्मा पर दबाव था। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया टूर पर थोड़ा सा देरी से जाते हैं। 6 दिसंबर से 30 दिसंबर उनके पार्टिसिपेशन रहते हैं, जहां पर वो पहले जाते हैं। पहला टेस्ट मैच भारत जीत चुका होता है, डे नाइट टेस्ट में वो जाकर जो है कप्तानी करते हैं। क्योंकि के राहुल और यशस्वी बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे, तो मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में आने के बाद परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आती। रविचंद्रन अश्विन को भी वो खिलाते हैं, रविचंद्रन अश्विन की परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं होती, और कुछ ना कुछ टीम के अंदर चल रहा था, जिसके चलते फिर रविचंद्रन अश्विन भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब होता यह है कि जो हमने बात करी एडिलेड टेस्ट की, उसके बाद ब्रिस्बेन टेस्ट में भी रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, लेकिन मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट में रोहित आ जाते हैं ओपन करने, वहां पर भी फेलियर होता है। और उसके बाद रोहित शर्मा ये तय करते हैं कि यार, हमारी टीम में जो है अभी उतने बढ़िया फॉर्म प्लेयर्स हैं नहीं बल्लेबाजी में, तो मुझे खुद को टीम से ड्रॉप करना होगा। ये देखिए 3 मैचेस में रोहित के सिर्फ और सिर्फ 31 रन आते हैं। और जब इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं आई, इंडिया हार गई, तो अगला टेस्ट मैच
जो कि सिडनी में न्यू ईयर्स टेस्ट होना था और वहां पर भारत के पास ये मौका था कि ये सीरीज ड्रॉ पर छूट सकती है। रोहित शर्मा ये फैसला लेते हैं कि मैं मैच से बाहर बैठूंगा और शुभमन गिल खेलें। ओपनिंग जो हमारी चल रही थी पहले वही हो, फिर शुभमन गिल 3 हो जाएंगे। लेकिन इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन रोहित शर्मा जो है ब्रॉडकास्टर से बातचीत करते हुए बताते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। तो उस दिन अगर आप देखेंगे जो इनकी पूरी स्टेटमेंट थी, मैं किधर जा नहीं रहा हूं, उसके अगर कोर्ट पर जाएं, जो पूरी स्टेटमेंट उनकी थी वहां पर वो साफ तौर पर ही बताते हैं कि क्योंकि उनका बल्ला नहीं चल रहा था, इस वजह से उन्होंने जो है अपने आप को बाहर रखा, एक इंपॉर्टेंट मैच है। और वहां पर वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। उनका ये कहना था कि भाई वो एक तो बहुत दूर की चीज नहीं देखते और जो उस टाइम पर टीम को चाहिए वो जरूरी है। और उन्होंने साफ कहा था जो डिसीजन है ये कोई रिटायरमेंट का डिसीजन नहीं है, ना मैं हटने वाला हूं गेम से। और अगर आप आगे इस कोर्ट पर नजर डालें तो वहां पर वो कहते हैं कि भाई क्योंकि बल्ला नहीं चल रहा इसलिए गेम से बाहर हूं मैं। गारंटी नहीं है कि 5 महीने तक भी बैट नहीं चलेगा या 2 महीने तक भी बैट नहीं चलेगा। और उनको पूरी उम्मीद थी कि उनका कमबैक हो जाएगा। और साथ में उनकी जो एपिक लाइन थी कि सेंसिबल आदमी हूं, मैच्योर आदमी हूं, 2 बच्चों का बाप हूं, तो मेरे पास थोड़ा बहुत दिमाग है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। तो ये उस सीरीज के दौरान जो है जाते जाते वहां पर पूरी बातचीत हुई थी, जिसमें आखिर में उन्होंने वही कहा था कि मैं किधर जाने वाला नहीं हूं। और पूरा मन उनका था कि वो टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, घर आने पर रणजी ट्रॉफी का मुकाबला भी खेला, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां मैंने बोला कि 1 महीने के अंदर चीज़ें जो हैं बदली हैं, पूरी तस्वीर बदल गई, तो माइकल क्लार्क ने जो है रोहित शर्मा के साथ पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट की भी अगर टाइमलाइन देखें तो जब वो पॉडकास्ट शूट हुआ है वो तारीख है 30 मार्च। इसकी पुष्टि मिलती है आपको माइकल क्लार्क ने जो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर शेयर करी थी जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा था। 30 मार्च को उन्होंने डाली और 30 मार्च को शूट हुए इस पॉडकास्ट में रोहित शर्मा कहते हैं इंग्लैंड की तैयारियों को लेकर। वो क्या कहते हैं एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और वहां पर वो पूरे तरीके से ये बताते हैं कि भाई इंडिया का बिल्कुल चांस है इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराने का। और उन्हें कहा था कि भाई हमें रेफर करते हुए उन्होंने बार बार ये कहा कि अगर हमारे पास पूरी फिट टीम हुई तो हमारे लिए ये सीरीज भी अच्छी रहेगी और ये अच्छा चैलेंज है। तो दैट मीन्स रोहित शर्मा 30 मार्च तक पूरा ये था कि वो कप्तानी कर रहे होंगे। और क्यों? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए थे तो क्रिकेट बोर्ड जो भारत का है BCCI, वहां पर उनकी बैकिंग थी। बट बाद में हुआ ये कि सेलेक्टर्स और कोच आप कह सकते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जब रही तो एक डिसीजन पर जब वो आए तो वहां पर हुआ कि भाई रोहित शर्मा से मूव ऑन करना पड़ेगा। नो डाउट व्हाइट बॉल में जबरदस्त किया है, चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त किया है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनका फॉर्म जो है कॉन्फिडेंस नहीं देता। और उसका रिजल्ट है जो आंकड़े हमने आपको दिखाए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, न्यूजीलैंड सीरीज में, इनफैक्ट बांग्लादेश सीरीज में। तो इस बातचीत के बाद अगर आगे टाइमलाइन पर जाएं, ये इंटरव्यू जो है पॉडकास्ट पूरा पब्लिश जब हुआ था तो वो था 16 अप्रैल। और उसके बाद 7 मई को पहले खबर आती है कि भाई जो है सेलेक्टर्स जो है एक डिसीजन ले चुके हैं और रोहित शर्मा के अगेंस्ट वो डिसीजन है। रोहित शर्मा की जो है कप्तानी जाएगी। पहले बात सिर्फ कप्तानी तक थी, लेकिन होता यह है कि 7:29 7 तारीख MS धोनी वाला ही टाइम 7:29 जो MS धोनी ने चुना था, वहां पर रोहित शर्मा एक स्टोरी डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पर जहां पर वो साफ कर देते हैं कि अब मैं जो है टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूं और मैं फोकस करूंगा वनडे क्रिकेट पर। तो ये पूरी की पूरी चीज रही। लेकिन इस सब के बीच अब अगला सवाल क्या है कि भारत का अगला टेस्ट कैप्टन कौन होगा? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा जहां पर ये भी बताएंगे भाई रोहित शर्मा ने भारत के उस टेस्ट कप्तान के लिए क्या कहा था और उनकी नज़र में जो यंग लॉट है उसमें से टेस्ट कैप्टनसी के कैंडिडेट कौन है और उनसे इंडियन क्रिकेट की क्या कुछ डिमांड्स हैं, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। और आपको क्या लगता है कि अगला कप्तान कौन होना चाहिए? जसप्रीत बुमराह, वर्कलोड एक चैलेंज है। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इन नामों पर भी चर्चा है। शुभमन गिल शायद फ्रंट रनर हैं, मोस्ट लाइकली आपको इंग्लैंड में कप्तानी करते हुए वो दिखें। KL राहुल क्या वहां पर एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं? इस पर पूरी डिटेल वीडियो भी आएगी, वो भी आप देखें और अपना फीडबैक भी दें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने गेम चेंजर्स को नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।